Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on investment of surplus funds in foreign currency, which is topic of forex. So let us see data given in this scenario. So we are given that Hopeful Limited, an Indian MNC, is executing a plant in Nepal. It has raised rupees 400 billion. So half of the amount will be required after 6 months time. तो इट मीन्स हाफ अमाउंट जो है आपका ₹200 बिलियन उसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर 6 मंथ्स के लिए. तो होपफुल लिमिटेड इज लुकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑन द 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. तो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए एंड इट इज कंसीडरिंग टू अंडरलाइन प्रपोजल्स. उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं. नंबर 1, यू कैन इन्वेस्ट इन यूके मार्केट, सेकंड इन यूरोपियन मार्केट. तो यूके मार्केट में आपको रखा गया है और यूरोपियन मार्केट में नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स फंड पाउंड्स में और यूरोपियन में है यूरो ट्रेजरी बिल. यूके मार्केट में आपको डिविडेंड मिल रहा है पाउंड इन बिलियंस हैं. इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग पाउंड इन बिलियंस है. डिस्काउंट ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ दिस 6 मंथ्स पीरियड. पर जो 6 महीने के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू फॉल कर जाएगी बाई 2%. इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और एक्सचेंज रेट आपको दिया है ऑन 1 अप्रैल जिसे पाउंड पर रुपीज 0.0099 और एक आपको दिया है एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 मंथ्स 0.0100. इसी तरीके से यूरोपियन मार्केट में बस इसमें कोई डिविडेंड इनकम नहीं है और कोई आपकी इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग नहीं है, बट इंटरेस्ट रेट आपको मेंशन किया है 7.8% और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है. फिर आपको रेट दे रखा है यूरो पर रुपीज 0.011 एंड 0.011. Now they are asking you as an investment manager advise the best option to invest. So number 1 MCQ they are asking determine the amount of net gain from investment of surplus funds in UK market. अब आपको देखना है कि आप यूके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको कितना गेन होगा. तो लेट अस सी डाटा. तो आप देखो सबसे पहले आपके पास कितने सरप्लस फंड्स हैं. तो दिस कंपनी के ऊपर होपफुल लिमिटेड. तो अमाउंट्स जो हैं वो हम शो कर रहे हैं बिलियन में, अमाउंट्स इन बिलियन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके सी बता सरप्लस फंड्स. तो आपने रेज किए हैं ₹400 बिलियन बट हाफ ऑफ दिस विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स. इट मीन्स ₹400 बिलियन उसका हाफ कर लीजिए तो सरप्लस फंड्स हैं आपके पास ₹200 बिलियन. एंड फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, जो आपका टाइम पीरियड है वो आपको मेंशन किया है एग्जैक्टली 6 मंथ्स. तो फर्स्ट MCQ देखो ट्राई करते हैं. अब इसमें आपको डिटरमिन करना है नेट गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और सरप्लस फंड्स इन यूके मार्केट. तो नंबर 1 MCQ, अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इन यूके मार्केट. लाइक इसी स्पॉट इन्वेस्टमेंट देखो स्पॉट रेट आपको दिया है 0.0099 है आपका जिसे पाउंड पर रुपीज. तो वट इज योर स्पॉट इन्वेस्टमेंट, इसको पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए ₹200 आपके बिलियन ये रुपीज हैं. तो अब आपको 1 रुपये की वैल्यू दी है आपको 0.0099. मीन्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाउंड से 0.0099 पर रुपी. रुपी कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पाउंड्स बन जाएंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है. तो किसी के कमिंग को भी 200 इंटू 0.099 तो 1.98. अब ये पाउंड्स आ गए आपके पर फिगर्स आपके बिलियंस में चल रही है. अब देखो आपको कितनी इनकम मिलेगी इस 6 मंथ्स के पीरियड में. आपको डिविडेंड मिल रहा है, इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग मिल रही है. तो आपकी कोई इनकम है इसमें जैसे कि डिविडेंड प्लस स्टॉक लैंडिंग से जो आपको इनकम आ रही है. तो किसी गिवन कोर्स तो ये आपको बिलियन पाउंड्स में ये रखी है जिसे 0.1369. ये पाउंड्स में चल रही है आपकी 0.1369 और प्लस जो स्टॉक लैंडिंग की इनकम है जिसे 0.0007. इट मीन्स आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 0.1369 प्लस 0.0007. किसी की आल्सो इन पाउंड 0.1376. फिर आपको मेंशन किया है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें डिस्काउंट है अब आपका एट द एंड जिसे 2%. तो इट मीन्स अब आप देखो वट इज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे आफ्टर 6 मंथ्स. तो ये वैल्यू रह जाएगी आपकी 1.98 आपकी इन्वेस्टमेंट की
उसको कर लीजिए अब -2%, इट मीन्स 98%। अब ये भी पाउंड्स में आ जाएगी, 1.98 इंटू 98%, जिसे इन पाउंड 1.9404। तो इतनी अब 6 मंथ्स के बाद आपका टोटल है, एक तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और ये आपको इनकम मिल गई, तो इट मीन्स ये टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो पता कि टोटल वैल्यू आफ्टर 6 मंथ्स, तो दिस इज 0.1376 प्लस 1.9404 प्लस 0.1376, so this is becoming pounds 2.078। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीज में। अब आपको रेट दे रखा है आफ्टर 6 मंथ्स, रेट है बिकम 0.01। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू इन रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स? 2.078। अब आपका रेट है किसी गिवन पाउंड पर रुपी है आपका, इसमें 0.01 से आपका डिवाइड हो जाएगा, उतनी से आपके रुपीज आ जाएंगे। सो 2.078 डिवाइडेड बाय 0.01, so this is equal to रुपीज 207.80। तो आपने जो कोई इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, सरप्लस था आपके पास रुपीज 200 बिलियन, अब आपको मिल रहे हैं 207.80। डिफरेंस आपका आ जाएगा नेट गेन, दिस इज 207.80 माइनस 200, so this is equal to rupees 7.80 billion। So you can see which option is correct, so answer is option number B। So next we have second MCQ, so now they are asking determine the amount of net gain from investment of surplus funds in यूरोपियन मार्केट। अब देखते हैं यूरोपियन मार्केट में आपको कितनी रिटर्न मिल रही है। आपके पास सरप्लस फंड वही है रुपीज 200 बिलियन, तो लेके सी अब उसमें स्पॉट रेट आपको दे रखा है जिसे यूरो पर ₹0.011, तो लेके सी वट स्पॉट इन्वेस्टमेंट इन यूरो। सरप्लस है आपके पास रुपीज 200 बिलियन और स्पॉट रेट देखो आपको मेंशन कर रखा है जिसे कि €0.011, जिसे €0.011 पर रुपी, इट मीन्स लेके मल्टीप्लाई, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 200 इंटू 0.011, जैसे जो यूरो 2.2, ये आपकी बन गई अमाउंट बिलियन में चल रही है। अब इस केस में कोई इंटरेस्ट आपकी जो है इसमें कोई डिविडेंड इनकम नहीं है, कोई स्टॉक लैंडिंग नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें 7.8% पर एनम। ये आपकी ट्रेजरी बिल है, तो आप देखिए तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है 2.2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.8%, टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ्स, तो दिस इज अवर 2.2 इंटू 7.8% डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अवर, ये भी यूरो में चल रहा है आपका इंटरेस्ट 0.0858, मीन्स ये बन जाएगी आपकी टोटल वैल्यू एंड दैट इज आफ्टर 6 मंथ्स। So this will be 2.20 plus 0.0858, so this will be euro, फिगर आपके बिलियन में चल रहे हैं, जिसे ये 2.2858। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप रुपीज में, सो बटे की टोटल वैल्यू इन रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स, तो उसके लिए आपको 6 मंथ्स का रेट रखा है जिस इज आल्सो 0.011, तो इट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 2.2858 डिवाइडेड बाय 0.011, ये आपके रुपीज बन जाएंगे। अमाउंट आपका बिलियन में है, सो दिस अमाउंट इज कमिंग 207.80। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इज नेट गेन, तो आप देखेंगे नेट गेन आपका आ रहा है 207.80 माइनस इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट की रुपीज में 200 बिलियन, सो नेट गेन इज रुपीज 7.80 बिलियन, फिगर्स आपकी बिलियन में है। इसमें भी आप देखेंगे आंसर आपका सेम ही है जो पहले आया था, सो आंसर इज ऑप्शन बी। दोनों ऑप्शन में आपको नेट गेन सेम हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू देयर आस्किंग, सो एडवाइज अ बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट को सरप्लस फंड। अब आपने बताना है बेटर ऑप्शन आपका कौन सा है थर्ड एमसीक्यू में, वकील जबर बेटर ऑप्शन। देखो उसके केस में अब आपका आंसर जो ये बनेगा, आप देखो आपको मेंशन करना है नेट गेन आपका दोनों में सेम है,
बट आप देखेंगे यूके मार्केट में आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, पर उसमें आपकी डिस्काउंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट में। तो इट मीन्स और ये जो सिक्योरिटी है ये आपका इंडेक्स फंड है, मार्केट फंड। बाकी जो यूरोपियन मार्केट है वो है ट्रेजरी बिल विच इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इट मीन ट्रेजरी बिल में आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और उसमें कोई रिस्क नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट जब आपकी रिटर्न सेम आ रही है, दोनों में नेट गेन सेम है, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज बेटर। तो आपके लिए जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है दैट वन इज बेटर। इट मीन्स आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट है जिस इन यूरोपियन मार्केट इज बेटर। तो वी कैन से दैट देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन यूरोपियन मार्केट इज, क्योंकि रिटर्न सेम है पर आपका इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। In this lecture, we have discussed a scenario on investment of surplus funds in foreign currency. फर्दर कॉपी वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।